माशाल्लाह खुशबख्ती है कि हम आले रसूल का दीदार भी कर रहे हैं। अब मैं बिला ताख़ीर फ़ज़ीलतुश शेख शेखुल करीम अस्सय्यद लतीफ़ अस्सूली अलबरज़ंजी अलक़ादरी अलहुसैनी दामत बरकातुहुल आलिया आपसे अर्ज़ गुज़ार हूँ, आप अपने खुसूसी खिताब से हमारे सीनों को नूर अला नूर फरमाएँ। आपकी आमद से कबल नारे तकबीर। पता ये किन की औलाद हैं? ये सैयद बादशाह हैं। मैंने तारुफ क्या कराया है? आले नबी औलाद अली। इनके खून में खून शामिल है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का। तो जरा फिर नारे का जवाब उस हिसाब से ही होना चाहिए ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अफ़्ज़लुस सलाती व अतम्मुत तस्लीम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, आपके सामने अज़ीम हस्ती बगदाद शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत सैयद लतीफ़ अस्सौली अलबरज़ंजी अलक़ादरी अलहुसैनी आप बगदाद से तशरीफ़ लाए और आपका सिलसिला नसब वालिद गिरामी से 33 वासों से आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है और वालिदा मोहतरमा से 35 वासों से आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है और आप हुसैनी सैयद हैं और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आपके आबा व अजदाद 700 साल से उनका यही शेवा रहा कि हुजूर गौसे आदम के दर के गुलाम हैं। और ज़ाने ग्रामी कदर हजरत सैयद वाला शान आप तरीका सौलिया कादरिया अलिया के अजीम बुजुर्ग हैं। आपके मुरीदीन की तादाद लाखों में पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और आप रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर पाकिस्तान को ये शरफ बख्शते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और हमारी रौनकों को बहाल फरमाते हैं। और आप फरमाते हैं कि मैंने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोगों को मिलाद मनाते देखा, ऐसे मैंने पूरी दुनिया में किसी को नहीं देखा। और ये मैं बताता चलूं कि आपके जद्दे अमजद में एक ऐसे कुतुब गौस और गौस गुजरे हैं कि आपके जद्दे अमजद हजरत अब्दुल कादिर जलालुद्दीन अस्सौली आप मज़ारे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर खड़े होते और लोगों से भरे मजमे में कहते कि है कोई कि जिसको गौसे पाक से मुलाकात करनी हो, मैं उसकी मुलाकात गौसे पाक से करवा दूं। तो माशाल्लाह हजरत हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। फाना अलान अल्तमिसु मिन सय्यदी अस्सय्यद लतीफ सौली अलबरज़ंजी अलक़ादरी फनस्तमी मिनकुम सय्यदी कलिमत तय्यिबा फलियतफद्दल मशकूरन गैर मामूर व अजरुकुम अलल्लाह। فضيلة الشيخ العلامة محمد مسعود المحترم، السادة العلماء، السادة الحضور الأكارم المحتفلين بنور النبي، بكمال النبي، بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في مولده المبارك عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبارك لنفسي وأبارك لكم هذا الشهر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم قبولا حسنا إن شاء الله تعالى। शेख फरमा रहे हैं कि मैं सबसे पहले हजरत अल्लामा मसूद हसन साहब का मशकूर हूँ कि वो उन्होंने मुझे अपनी इस महफिल में बुलाया और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मना रहे हैं
और इस मिलाद पर अल्लाह के हबीब की तरफ से अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही है। और आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं अपने आप को भी मुबारक देता हूँ कि जिसने आपको इस मिलाद नबी के महीने में मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाई। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाना एक शरफ का बाइस है। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे और मेरा सलाम हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन यलीक़ु बिकमालिही हम्दन यलीक़ु बिजलालिही हम्दन यलीक़ु बिज़ातिही अलअलिय्या अला बअसिही लिखैरिल खल्क़ि शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल मुत्तक़ीन सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नूर खैरुल खल्क़ि हबीबुल हक़्क़ि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। शेख फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में हम्दो सना का नजराना पेश करता हूँ जिस तारीफों के वो लायक है। और उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम मखलूक के सरदार और तमाम नबियों के सरदार और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए कबूलियत का दरवाजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम हो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम हस्ती हमारे लिए गुनाहगारों के लिए शफात का जरिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम हस्ती हमारे लिए आके अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूलियत और नजात का जरिया है। अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खूब दुरूद व सलाम की बारिश फरमाए। अफ्ततिहु कलामी बिहदीस लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कलामुन नबी कलामुल्लाह सुब्हानहु व तआला। मैं अपनी बात का आगाज हदीस शरीफ से करता हूँ क्योंकि हदीस शरीफ रसूलुल्लाह का कलाम है और कलाम रसूल अल्लाह का कलाम है। रवा इमाम तबरानी रहमहुल्लाह तआला बिसनदिही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी इन्न अल्लाह जअल ज़ुर्रियत कुल्ली नबिय्यिन फ़ी सुल्बिही व इन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला जअल ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अली बिन अबी तालिब। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारक इरशाद फरमाई जो इमाम तबरानी ने रिवायत की। आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी की ज़ुर्रियत उसके बेटों से चलती है लेकिन मेरी ज़ुर्रियत हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की तरफ से चलेगी। هذا إحدى فضائل سيدنا الإمام علي عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وإحدى فضائل الزهراء البتول قرة عين أبيها سيدتنا फातिमा। ये फजाइल हैं हजरत अली के फजाइलों में से एक फजाइल उनका और हजरत सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा के फजाइलों में से एक फजाइल उनके कि आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक हैं। وأصارحكم إخوتي عندما جئت إلى المحفل تذكرت في الطريق أن أقدم موضوعي بخصوص مسح العينين بالأبهمين। शेख फरमा रहे हैं कि जब मैं आ रहा था मैंने रास्ते के अंदर सोचा कि मैं किस मौजू पर बात करूं तो मैंने ये जहन में सोचा कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक पर अंगूठे चूमने के बारे में बात करूंगा। لأن مسح العينين لا تراه في أي بلد من البلاد إلا في पाकिस्तान। शेख फरमा रहे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों का लगाना ये मैंने किसी दूसरे मुल्क में नहीं देखा, सिर्फ पाकिस्तान में देखा। كانت سنة لكن الآن أصبحت سنة مهجورة في بلاد العرب وكثير من البلدان। शेख फरमा रहे हैं कि ये सुन्नत था अंगूठे चूमना नबी का नाम सुनकर, लेकिन ये सुन्नत महजूरा यानी ऐसी सुन्नत बन गई जिस पर अमल नहीं रहा। बिलाद अरब के अंदर और दूसरे मुल्कों में अगर अमल बाकी है तो मुल्क पाकिस्तान में बाकी है। وكنت قد أحضرت عدة أدلة
على مشروعية مسح العينين بالإبهامين، لكن ليس بغريب أن يكون نجل محدث باكستان الأعظم أن يسبقني لهذا الأمر، لأنهم هم أهل الحديث وهم خاصة أهل الحديث، فليس بغريب إذا سبقني فضيلة الشيخ إن كان من باب الكرامة أو إن كان من باب الفراسة أن يتحدث عن هذا الموضوع. فهو في الأصل موضوعه في البداية كان عن التوحيد، لا أعرف لماذا غير وتكلم عن مسح العينين. शेख फरमा रहे हैं कि मैंने जैसा कि कहा कि मैं रास्ते में सोचा कि मैं अंगूठे चूमने के बारे में बात करूंगा, लेकिन जब मैं यहां पर आया तो फजीलत शेख मसूद हसन ने अपना कलाम तौहीद के बारे में शुरू किया, लेकिन दौराने कलाम वो मुझसे सबकत ले गए और उन्होंने अंगूठे चूमने के बारे में गुफ्तगू फरमा दी। अब ये मैं नहीं जानता कि ये उनकी करामत है या फिर फिरासतुल मोमिन, जैसा कि हदीस मुबारक में ऐसा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से बचाओ क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। وأنا على يقين أنه شبل ابن أسد، أنا على يقين أنه من الصالحين ولا نزكي أحد على الله سبحانه وتعالى। शेख फरमा रहे हैं ये मेरा यकीन सादिक है कि शेख मसूद हसन जो है शेर बाप के शेर बेटे हैं और मैं इनको वली साले मानता हूं। فمضطر أن أتكلم في شيء آخر. إخوتي أحبتي، أمام المسلم أمور ثلاثة هي تعتبر من الموانع إذا ما التزمنا بها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكثير منا يرفع يديه بالدعاء ولا يحصل على الإجابة، كثير منا يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحصل له أمنيته، وكثير منا يسعى إلى حسن التعامل مع الناس ولا يستطيع। शेख फरमा रहे हैं वहां पे तीन बातें ऐसी हैं जो मैं बात करने की तरफ अभी आ रहा हूं, क्योंकि अंगूठे के बारे में तो फजीलत शेख ने बात कर दी, लेकिन अब मैं आपके सामने इन तमाम बातों में तीन बातें ऐसी बताना चाहता हूं कि मुसलमान के लिए जरूरी, और वो इन तीन बातों कि वो अपना तामुल अल्लाह की बारगाह में बेहतर करना चाहता है, लेकिन उस पे आगे सामने पर्दा आ जाता है और वह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबूल होना चाहता है, लेकिन वहां पर कुछ हवाजिज, कुछ रुकावटें ऐसी हैं जो सामने आड़े आ जाती हैं। वो अपना तामुल लोगों के साथ अच्छा करना चाहता है, लेकिन कुछ रुकावटें ऐसी आ जाती हैं जो उसे अच्छा तामुल करने से रोक देती हैं। النقطة الأولى من الواجبات على كل مسلم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى واليقين به، حسن الظن بالله واليقين به، حيث قال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كاد حسن الظن أن يصنع المعجزات. انظر إلى حسن الظن بالله كم هو شيء مهم، كم هي أمر هام نحن نفتقد إلى هذا الشيء। शेख फरमा रहे हैं सबसे पहली बात ये कि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अच्छे की उम्मीद रखें और अपने दिल के अंदर उसको एक मजबूत अकीदा बना लें, ताकि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल से अच्छे की उम्मीद रखकर अल्लाह से जब मांगेंगे तो फिर हमें वही मिलेगा। السبب في منع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائك لأنك غير موقن بالإجابة، لأنك تدعو بمجرد اللسان لا يتجاوز الحناجر، فكيف يستجيب لك ربك سبحانه وتعالى؟ لا يستجيب لك। शेख फरमा रहे हैं कि जब आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन आपका यकीन कामिल अल्लाह की जात पर नहीं होता, आप ज़बान से दुआ तो मांग रहे होते हैं लेकिन आपका यकीन कामिल नहीं, वो दुआ आपके
जबान से तो निकल रही होती है लेकिन वो हलक से नीचे नहीं उतरती। और आप लोगों को जरूरी है कि अल्लाह ताला से हुस्ने ज़न ताम रखते हुए, मुकम्मल रखते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल से खशियत कल्ब के साथ दुआ करें। فمن الواجب عليك عند رفع يديك بالدعاء أن توقن بأن الإجابة حاصلة من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يردك ولا يخيبك أبدا। आप जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इस जन के साथ हाथ उठाएं कि मैं जो भी मांगूंगा अल्लाह ताला मुझे अता फरमा देगा, और जो भी मैं दुआ करूंगा वो मकसद हासिल होकर ही रहने वाला है, क्योंकि मेरे रब अज़्ज़ व जल मेरी दुआ को सुन रहा है। عليك أن تفرغ قلبك من سائر الأغيار سوى الله سبحانه وتعالى، أن لا يكون في قلبك تلك اللحظات سوى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الوحيد سبحانه وتعالى الذي يسمعك، وأن دعاءك مجاب ومستجاب، ممكن بوقت قريب أو بعيد، هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما يراه لك فيه خير। शेख फरमा रहे हैं कि जब आप दुआ कर रहे हैं तो सच्चे दिल के साथ दुआ करें और खुशू खुशू के साथ दुआ करें, क्योंकि वो रब अज़्ज़ व जल तुम्हारी दुआओं को सुन रहा है और वो अकेला है। और तुम्हारा जब यकीन ज़न ताम होगा, मुकम्मल होगा कि अल्लाह मेरी दुआ को सुन रहा है और वही दुआ को कबूल करने वाला है, तो यकीनन तुम्हारी दुआ कबूल होकर ही रहेगी। और आप यकीन हुस्ने ज़न के साथ ताम रखते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल से पुख्ता इरादा रखें कि वही मेरी दुआओं को सुनता भी है और कबूल भी फरमाता है। والنقطة الثانية شدة تعلقك برسول الله صلى الله عليه وسلم। और तीसरी बात यह कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात करीमा के साथ एक मजबूत तरीके से मोहब्बत करना, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें तो हमारे चेहरों से वाज़ेह हो कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। شدة التعلق من ضمنها المحبة، لأن شدة التعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم المحبة ثم الاتباع। नबी करीम अलैहिस्सलाम से शिद्दत मोहब्बत सा ताल्लुक ये है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, तो वो मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा करें। من سنة إلى سنة أنتم تحتفلون بالمولد النبوي الشريف وتجلسون والعلماء يبذلون جهد كبير لإلقاء الخطابة والكلمة النافعة، فعليك أن تسأل نفسك من العام الماضي إلى هذا اليوم كم تغيرت، كم تعلقت بالنبي، كم تعلقت بالنبي، كم تطبق من سنن النبي. إذا كنت هذا اليوم مثل العام الماضي عليك أن تخجل من نفسك تقول أنا محمدي، عليك أن تخجل من نفسك تقول أنا أحب رسول الله، لأنك إذا قلت ذلك ولم تطبقه إذا أنت مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى عندما يقول لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله। शेख फरमा रहे हैं कि आप एक साल से दूसरे साल तक मिलाद की महफिल का इनाकाद करते हैं, महफिलें मनाते हैं, और अगर आप मिलाद मना रहे हैं और एक साल गुजर गया और आप अपने आप में सोचें कि आप में क्या तब्दीली वाक़ई हुई, आपने नबी की सुन्नतों को कितना अपनाया, कितनी सुन्नतों को जिंदा किया, और अगर नहीं किया तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि अपने आप को कहते हुए कि मैं नबी का आशिक हूं, मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो यही था कि तुम नबी की सुन्नतों को अपनाते, नबी की सुन्नतों को जिंदा करते, जो सुन्नतें नापीद हो चुकी हैं उनको दोबारा जिंदा कर देते। ये तो तब्दीली थी और यही नबी से मोहब्बत का तकाजा था। और अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको अपने आप को मोहम्मदी और अपने आप को मोहब्बत रसूल का दावा करने में आप झूठे हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। अगर मोहब्बत करने वाले होते तो फिर आप अपने आप में देखें कि मेरे अंदर कौन सी तब्दीली वाक़ई हुई है।
मेरे अंदर तब्दीली वाकई होनी चाहिए थी और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाला होना चाहिए था। فكيف لا تخجل تقول أنا عاشق رسول الله؟ كيف لا تخجل من نفسك عندما تقول لبيك يا رسول الله؟ كيف لا تخجل من نفسك وأنت أول الناس أمدت سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف تنتظر أن يغيثك رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ كيف تنتظر؟ هل تنتظر في القيامة أن يحضنك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأن ماذا قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قدم لك الكثير، طعن في جسده، حدائد خوذته في معركة أحد دخل في خده المبارك، في الطائف رمي بالحجارة سالت الدم من جسده المبارك، أثناء ركوعه وسجوده وركوعه في الكعبة في السنوات الأولى من البعثة كانوا يلقون النجاسة على ظهره. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شعب أبي طالب جاع 3 سنوات، أحيانا كان يربط على بطنه الحجرة من الجوع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قدمت للنبي؟ هو قدم لك الكثير، هو شفيع الأنبياء ثم شفيعك. أليس من الواجب أن تفعل شيء لتواجه رسول الله في ساحة المحشر وتقول يا رسول الله أنا فعلت؟ शेख फरमा रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही कि अगर आप कहते हैं अपने आप को कि मैं आशिक़े रसूल हूं और आपके चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं अपना रहे, तो फिर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी के दीवाने हैं। ये हमें कहने की कैसे जरूरत पेश आ गई। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि उस नबी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, दीन के लिए क्या क्या नहीं किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर आप नबी की सुन्नतों को नहीं अपना रहे तो कल बरोज़े क़यामत हम नबी का सामना कैसे करेंगे? जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम सामने होंगे तो क्या आप इस बात की उम्मीद रखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे मुआनका करें? नहीं। जब आप सुन्नतों के अपना नहीं रहे तो फिर हमें इस बात का यह दावा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर दावा करना है तो फिर हमें नबी की सुन्नतों को जिंदा करना होगा, नबी की सुन्नतों को अपनाना होगा, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शफीए महशर हैं। आप सबकी शफाअत करने वाले हैं, नबियों की शफाअत भी करने वाले और हम सबकी भी शफाअत करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक के आप पर ताइफ के अंदर आप पर पत्थर बरसाए गए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जिसमें अतहर को लहू लहान किया गया। यहाँ तक के शाह बिन अबी तालिब के अंदर 3 साल गाठी अबी तालिब के अंदर रहने पर मजबूर किया गया। वहां पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की खातिर अपने पेट पर पत्थर भी बांधे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि हमने दीन के लिए क्या किया है? ماذا تريد أن يفعل لك رسول الله أكثر من ذلك؟ رغم كل ما تفعله من ذنوب ومعاصي هو يستغفر لك، وعندما قدمت شيئا جيدا يفرح يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يطلعه على كل أعمالنا، فكل أعمال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليه। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी उम्मत के तमाम अमाल सामने लाए जाते हैं। जो हम में से गुनाहगार और गुनाह करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए दुआ इस्तिगफार फरमाते हैं। और जो नबी करीम की इत्तिबा करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करते हैं, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए मुस्कुराहट का सबब बनते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे खुश होते हैं। और कैफला क्यों नहीं, क्योंकि हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए शफाअत का जरिया बनकर तशरीफ लाए हैं। فإخوتي أحبتي، إن كنت تريد أن يستقبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المحشر ويفتح لك أحضانه هكذا وينادي عليك باسمك، فعليك أن تحيي سننهم، فعليك أن تحيي سننهم.
ولو سنة واحدة أو سنتين. علم أولادك، علم أهلك، علم زوجتك، بناتك، علمهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن في زمن أميتت سنن النبي، أغلب السنن مهجورة. فمتى نحيي هذه السنن؟ القيامة قد قربت، القيامة قد قربت، وكلنا لا نذكر الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عندما يحصل بيننا وبين أزواجنا مشاكل. لا نتذكر رسول الله إلا لما في دكانك لا يأتيك البيع والشراء، يتوقف عندك الرزق قليلا. لا تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عندما يظلمك ظالم فتبكي وتقول، تصل إلى العالم تقول ادعوا لي، تصل إلى الشيخ تقول أنا رزقي كذا وأمري كذا. ألا تخجل من نفسك؟ كيف ترد على رسول الله يوم القيامة أنك ما كنت تتذكر رسول الله حق التذكرة إلا في شدتك؟ فكيف في شدته في شدتك في القيامة يتذكرك؟ لا يتذكرك، لأن هناك أقوام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم يوم القيامة. لماذا؟ من كثر الذنوب والمعاصي. نعم، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولكن ليس المصر عليها، ليس التارك للسنن، ليس الذي هو سبب لإماتة السنن وإدخال البدع وإدخال الخرافات في هذا الدين. शेख फरमा रहे हैं कि हम अगर इस तरह के अमाल करेंगे जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नापसंद हैं, तो फिर हम कल बरोज़े क़यामत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैसे सामना करेंगे? क्या आप ऐसे नहीं होना चाहते कि अगर आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपना लें तो कल बरोज़े क़यामत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ फैला दें और फरमाए कि आ जाओ, मेरी आगोशे रहमत से लिपट जाओ, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको अपने सीने से लगा लें? कि आप का शुमार उनमें नहीं होना चाहिए? कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे अमाल को देखकर खुश हो जाएं? तो फिर ऐसे काम करो जिससे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो जाएं। आज पुरफितन दौर के अंदर जब सुन्नतें छोड़ दी गई, आज अक्सर सुन्नतें जो हैं उन पर अमल पैरा नहीं हुआ जा रहा। हमें उन सुन्नतों को जिंदा करना होगा, हमें उन सुन्नतों को अपनाना होगा। क्यों? क्योंकि इसी में हमारे लिए अल्लाह ताला के हबीब की कुर्ब है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी से राजी हैं। और आप लोगों को चाहिए कि उन सुन्नतों को सीखें और खुद भी उस पर अमल पैरा हों, अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने बीवी को सिखाएं, अपने घर वालों को सिखाएं, ताकि वो उन सुन्नतों को जिंदा करें। क्योंकि जब हम सुन्नतों को जिंदा करेंगे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी बरोज़े क़यामत शफाअत का जरिया हैं, और हम बरोज़े क़यामत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शफाअत है वो गुनाहगारों के लिए है, लेकिन ये नहीं जो गुनाह जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर नबी की सुन्नतों को छोड़ते हैं, उनके लिए नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, हमें नबी की सुन्नतों को जिंदा करना होगा, हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना होगा, क्योंकि यही हमारे लिए मशअले राह है, इसी से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी है। والنقطة الثالثة الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق، لا تبحث عن أخطاء الآخرين تجاهك، ليكن قلبك محمدي حقيقي. عندما نزل عليه الملائكة في الطائف كانوا مستعدين أن ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي امتنع. لماذا امتنع؟ قال عسى أن يخرج من بين أصلابهم من يؤمن بالله. انظر إلى هذا النبي، فإحسانك إلى الناس يعلي من مقامك، يرفع من درجتك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا حتى الكافر الله سبحانه وتعالى يرزقه ولا يكرهه، لأنه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. فكونوا أمة واحدة على قلب رجل واحد،
اتحدوا فيما بينكم، لا تستمعوا إلى العلماء الذين يفرقون بينكم تحت أي مسمى وتحت أي مذهب من المذاهب الآن الموجودة. لا أقصد المذاهب الأربعة، فهذا من الواجب الوجوبي الاقتداء بأحدهم واتباعهم. نقصد هناك تيارات وهناك مأجور، هناك عالم كبير عمامته كبيرة ولحيته بيضاء طويلة، مأجور من قبل الدول الاستعمار ودول الغرب والماسونية، مدفوع لهم الأجر مسبقا في سبيل أن يأتي ويفرق بينكم. فلا تكونوا أداة بيد هؤلاء الناس، ولا تستمعوا إلى أبواق الشيطان، والمقصود بهم هؤلاء العلماء السوء الذين يحاولون بشتى الطرق أن يفرقوا بينكم، يفرقوا صفوفكم. كما تجتمعون في هذا المجلس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن اجتماعكم في كل شيء واتحادكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة. فكونوا لله إخوتي. أكتفي بهذا القدر لأنكم تعيشون مع علماء أجلاء، مع علماء من أهل السنة والجماعة، نور الله سبحانه وتعالى قلوبهم وأنطقهم بالحق، فكونوا معهم لتفوزوا، لتكونوا من أصحاب الفلاح، لتكونوا من أصحاب النجاة، لتكونوا من أصحاب الصلاح سواء في الدنيا والآخرة، وما علينا إلا البلاغ المبين. शेख फरमा रहे हैं तीसरी बात ये कि लोगों के साथ भलाई करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, गरीबों का सहारा बनना, गरीबों की मदद करना। इस बात के लिए हाजत नहीं कि आप दूसरों की तरफ ध्यान दें और फिर लोगों के पर एहसान करें, लोगों के साथ भलाई करें। नहीं नहीं, बल्कि आप लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ ताउन के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, एक दीवार की तरह, एक सफ की तरह आपस में मिलजुल कर अपने आप में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, क्योंकि यही अल्लाह के कुर्ब का एक बड़ा जरिया है कि इंसान जो है, इंसान को चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कुर्ब हासिल करने के लिए लोगों के साथ भलाई करे। क्योंकि लोगों के साथ भलाई करना, और जिस तरह आपने ये महफिलें सजाई हुई हैं और ये महफिलें का इनाकाद करना, ये अल्लाह के कुर्ब खुदाबंदी का जरिया है, और नबी से मोहब्बत करना ये मोहब्बत रसूल का जरिया, क्योंकि यही आपके काम आना है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना यही है कि आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। और ये जो मिलाद मना रहे हैं आप, मैं आप लोगों को एक जरूरी बात कह रहा हूं, बैठकर तवज्जो से सुने। शेख फरमा रहे हैं कि जो आजकल लोग जो हैं तुम्हारे ऊपर जो है बातें करते हैं कि तुम लोग जो है आपस में तुम्हारे दरमियान तफरीका बंदी का सबब बन सके, ऐसे उलमा की तरफ ध्यान मत दें जिनके इमामें बड़े बड़े हैं, दाढ़ियां बड़ी बड़ी और कमीजें ऊंची होती हैं, उनकी तरफ ध्यान मत दें। जो तुम्हारे दरमियान जो है वो तफरीका बंदी का सबब बनना चाहते हैं, उनकी तरफ ध्यान मत दें, बल्कि एक हो जाएं और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजालिस को इसी तरीके से इनाकाद करते रहें। क्योंकि आप लोग जो हैं एक आलिम साले, एक वली साले की सोहबतों में हैं, और यही वली साले आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुर्ब का जरिया बनेंगे। और आप लोगों को चाहिए कि इन उलमा की सोहबत में रहें, और मैं यही कौल पर इक्तिफा करता हूं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें। अभी हजरत पीर सैयद लतीफ़ शाह साहब इधर ही हैं। अब आपसे गुजारिश है बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखें, बड़ी मेहरबानी। तशरीफ रखें, शेख यहीं पर हैं। अगर अदब एहतराम के साथ आप लोग हजरत से मुसाफा करना चाहेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए, ये नहीं कि जो है शेख पर जो है धक्के दें और एक दूसरे को धक्का देते हुए बेअदबी के जुमरे में आ जाएं। तो ये सवाब कमाने की बजाय आप लोग गुनाह कमाएंगे, क्योंकि आले रसूल हैं। आले रसूल को अगर धक्के लगेंगे तो फिर आपको पता ही है कि आले रसूल नबी करीम अलैहिस्सलाम को क्या जवाब देंगे कि हमने एक आले रसूल हमारे दरमियान आए और हमने उनके साथ बेअदबी की। ऐसा है कि सलाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुर्सी इधर कर देंगे, एक तरफ से आते जाएं, मुसाफा करके जाते जाएं। ऐसी तरकीब बना लेंगे। सलाम पढ़ने के बाद, सलाम पढ़ने के बाद दुआ फरमाएंगे, दुआ के बाद एक एक बंदा आता जाए, सलाम लेके दूसरी तरफ निकलता जाए, बड़ी मेहरबानी।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे हम शम्ए बज़ में हिदायत पेला, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तुझसे खिदमत के कुदसी कागेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे पढ़ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। बड़ी अदब से प्यारे भाई ख्याल करें आले रसूल हैं, बेदबी ना हो जाए, आराम से जरा। नबी दे कदमा الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النور خير الخلق حبيب الحق وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة والمكان المبارك وهذا الجمع المبارك يا رب العالمين أن تعفو عنا وتغفر لنا يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، بنور محبة القرآن، وبنور محبة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعلنا من التابعين لحضرته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الواصلين الموصولين المقبولين عندك. اللهم يا رب العالمين بارك في عمر فضيلة الشيخ وأولاده، اللهم نفع بهم العباد والبلاد. اللهم يا رب العالمين نور ضريح والده يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ديان اشفي مرضانا ومرضى جماعة الحاضرين، وارحم موتانا وموتى جميع الحاضرين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا عزيز يا غفار، بجاه النبي المختار يا رب العالمين. شافي مرضاهم يا رب العالمين، شافي مرضاهم. اللهم اقض حوائجهم، اللهم اقض حوائجهم. اللهم يا رب استجب لهم، اللهم استجب لهم. اللهم يا رب العالمين اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه। एक तरफ से आएं और हजरत से मुसाफा करते हुए दूसरी तरफ से निकल जाएं। अच्छा, ये ऐलान समाज फरमाएं कि अदब को मलहूज़
العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على